अभी हम रायप्रिया ग्राम पंचायत में बैठे हैं। रायप्रिया ग्राम पंचायत नई ग्राम पंचायत है और रायप्रिया ग्राम पंचायत के अंदर निर्विरोध सरपंच बिहारी लाल जी मेघवाल बने हैं। यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग, युवा वर्ग और बुजुर्ग लोगों ने सर्वसहमति से बहुत अच्छी तरह से सोच विचार करके योग्य उम्मीदवार जो सरपंच है वर्तमान में बिहारी लाल जी को निर्विरोध चुना है। बिहारी लाल जी के बारे में ज़्यादा क्या बताऊं, जागो हुक्मरान के हितैषी शुभचिंतक और बहुत लंबे समय से पाठक है। मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और मुझे आशा है कि ग्राम के लोगों ने इनको निर्विरोध सरपंच बना करके जो उम्मीदें इनसे कायम की है कि 5 साल में ग्राम पंचायत का इस तरह से विकास करेंगे, तो मेरे को लगता है कि बिहारी लाल जी इस पर पक्का खरा उतरेंगे। तो मैं बिहारी लाल जी के मुंह से जानना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत में आगे क्या क्या करेंगे। बिहारी लाल जी, आपको ग्राम पंचायत रायप्रिया के अंदर निर्विरोध सरपंच चुना है, तो आपको निर्विरोध सरपंच चुनने के पीछे यहाँ के वोटर, युवा, बुजुर्ग, इन लोगों को क्या मानस रहा, कुछ बताना चाहोगे? बिल्कुल सर, मेरा ग्राम रायपुरिया और दूसरा ग्राम पोटी, ये दोनों गांव आज तक 70 सालों से दूसरी पंचायतों के नीचे काम कर रहे थे। जैसे सातड़ा के नीचे रायपुरिया था और बिनासर के नीचे पोटी थी, और दोनों गांव में शिक्षित लोग रहते हैं और युवा वर्ग भी अच्छा सहयोग करता है। उन्होंने अपने स्व विवेक से दोनों गांवों ने इकट्ठे होकर निर्विरोध पंचायत बनाने का फैसला लिया। यानी आपकी ग्राम पंचायत में सरपंच और 9 वार्ड पंच भी निर्विरोध आए हैं। तो आगे भविष्य में 5 साल के टाइम में आपके जो दोनों ग्राम हैं पोटी और रायप्रिया, ये दूसरी पंचायतों से जुड़े हुए थे और अब एक नई ग्राम पंचायत बन गई, तो आप इनमें क्या कमी महसूस कर रहे हो और इनको किस तरह विकसित करोगे? जो पंचायत लेवल पर जो ग्राम पंचायतों में मुख्य जो काम होते हैं, जैसे पीएचसी होना, सीनियर स्कूल होना, बैंक होना, पोस्ट ऑफिस होना, ये काम इन गांवों में नहीं था। तो पहले तो मैं प्रशासन के साथ मिलके और जो मुख्य धारा के जो काम हैं जो गांवों में पंचायत लेवल पर जो उचित होते हैं उनको सुचारू रूप से चालू करूँगा। नहीं, मैं ये बता रहा था आपको कि आप कह रहे हो मुख्य धारा के जो काम होते हैं उनको कराऊंगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे स्कूल की बात करें तो गांव में लगभग सेकेंडरी स्कूल होता है, सीनियर स्कूल होता है, और सीनियर स्कूलों के 8 से फैकल्टी होती है। और आज हमारी देश की बेटियों को दूर शहर में सीनियर साइंस की हो चाहे कॉलेज की, उनको जाना पड़ता है। तो आप साइंस फैकल्टी की बात बता सकते हो, क्या करोगे? और पानी की मूल समस्या होती है कि हमारी बहन बेटियां पानी के लिए, मीठे पानी के लिए, और जहां टूंटी पे जाके खड़ी हो जाती है तो उसके बाद पूरा दिन ख़राब हो जाता है, 1-2 घड़ा ही पानी आता है। और उस कंडीशन में इन चीज़ों पे आप क्या राय है? एक तो ये राय सर के हमारी जो बहन बेटियां थी वो दूसरे गांव में, जैसे सातड़ा सीनियर स्कूल थी, वहाँ जाती थी तो उनको 6 किलोमीटर जाना पड़ता था। और हमारे गांव में अब सीनियर स्कूल भी मुख्यालय होने के कारण हो गई है, और इसमें हम आर्ट की बजाय अब साइंस का भी थोड़ा फैकल्टी तैयार करेंगे। और शिक्षा के साथ साथ खेल का भी बड़ा महत्व होता है, तो हम खेल मैदान भी हमारा एक ग्राम के पास जोड़ा है, वहाँ हमने गाँव वालों ने मिल के, और मैं भी वहाँ गया था, वहाँ एक खेल मैदान ट्रैक तैयार करेंगे। और बच्चों को जैसे फौज है, पुलिस है, इनके लिए वहाँ एक हमारे गांव में फौजियों का माहौल है, एक कोई रिटायरमेंट फौजी को वहाँ हम छोड़ेंगे और बच्चों को हम तैयारी करवाएंगे। और शिक्षा के बारे में भी हम पूरा ध्यान देंगे और दोनों गाँवों का भी सहयोग रहेगा। तो ऐसा ही काम मैं पोटी में भी एक खेल ट्रैक तैयार करवाऊँगा और वहाँ भी शिक्षा के बारे में थोड़े स्कूल पर भी ध्यान दूँगा और अच्छा काम करेंगे। और पानी के बारे में यह है कि हमारे गांव में तो ये ट्यूबवेलों का पानी होता है, तो इसमें जर्मन योजना का या आरओ प्लांट लगा करके हम गांव को मीठा पानी भी देंगे और प्रशासन के साथ मिलकर और दोनों गांवों का सुधार करूंगा। एक अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के साथ साथ स्वच्छता अभियान भी चल रहा है, तो गाँव के अंदर स्वच्छता की बात करें तो आप स्वच्छता के बारे में क्या कहना चाहोगे? स्वच्छता के बारे में सर मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे गांव में मैं और मेरे जो 9 पंच हैं वो मिलकर पहली बार ही जब पंचायत की मीटिंग होगी तो
पहला प्रस्ताव लेंगे स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान। मोदी जी का भी ये नारा है और हम उनके निर्देशों के अनुसार गांव में सब मिल कर के और स्वच्छता के बारे में एक अभियान चलाएंगे और गांव में गंदा जो पानी है उनको हम निकासी दूर करके एक जोड़े में डलवाएंगे और हमेशा के लिए मतलब स्वच्छता का ध्यान रखेंगे और गांव का स्वच्छता से। आपके गाँव में उप स्वास्थ्य केंद्र है, तो अगर आधी रातों को किसी आदमी को बीमार सीमार होता है, उसको चूरू जाना पड़ता है, तो उस सेवाओं के बारे में भी आपका कोई विचार है? सर, हमारे गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र था और है भी, पर वो जर्जर अवस्था में है। उनको हम प्रशासन से मिलके और अभी तो पंचायत मुख्यालय हो गया, तो यहाँ एक पीएचसी बनवाएंगे। पीएचसी बनने के बाद में ही गांव की पूरी सुविधा होगी और इसमें ग्राम का और प्रशासन का पूरा मेरे साथ रोल रहेगा और हम ग्राम रायपुरिया में एक पीएचसी तैयार करवाएंगे और गांव को स्वस्थ बनाने के लिए हम पूरा सहयोग करेंगे। अब आप गांव के युवाओं को और अन्य जो कार्यकर्ता है, युवा साथी है, वो ग्राम विकास में आपको किस तरह का भूमिका रोल अदा कर रहे हैं, आपको किस तरह सहयोग कर रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? आपका क्या विचार रहेगा? युवाओं को भी खेल के बारे में तो उसको खेल मैदान बना के देंगे और शिक्षा के बारे में हम बार बार स्कूल को संभालते रहेंगे और स्कूल में जो मास्टर वगैरह हेडमास्टर सर हैं उनको हम बार बार महीने में 3 बार संभालेंगे और शिक्षा के बारे में गांव की तरफ से और पंचायत की तरफ से पूरा ध्यान देंगे। धन्यवाद देना चाहेंगे? धन्यवाद तो मैं तो मेरी तरफ से तो भाई दोनों गाँवों को ही दूंगा। आप को विशेष किसी को धन्यवाद देना चाहोगे? वो महापुरुष है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब। उनके आदर्शों के अनुसार हमारा समाज बहुत पिछड़ा और बैकवर्ड था। उन्होंने जो शिक्षा की मुहिम चलाई उसी कारण से आज हमारा समाज और हम लोग इतने बड़े पदों पर पहुँचे हैं। इनके लिए मैं ख़ास तौर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर।